जहाँ पे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है लिबास का, पर्सेस का, एक्सेसरीज़ का, जूतों का भी होता है। और एक्सेसरीज़ में भी मैंने देखा कि कुछ बच्चियाँ बहुत क्रिएटिव होती हैं। आपने देखा होगा हमें वो लोग बड़े अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जिन्होंने बड़ी कोई हैवी ज्वेलरी पहनी होती है या कुछ ऐसी चीज़ पहनी हो जो कि देखने में एकदम उसकी तरफ नज़र चली जाए। ऐसे होता है ना? तो कभी नोट किया कि हमारी नज़र उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जा रही होती है। ये दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। अगर मैं सॉफ्टी या फ्लिप फ्लॉप पहनकर बैठ जाऊंगी तो मुझे अपना आप बहुत कैजुअल फील होगा। तो क्या होगा कि मैं ही अपने आप को फॉर्मल महसूस नहीं कर पाऊंगी तो मैं पोर्ट्रे भी नहीं कर पाऊंगी। जो मैं महसूस नहीं कर रही वो मैं पोर्ट्रे कैसे करूंगी? हमारी ज़िंदगी में, हमारे काम में, हमारी हेल्थ में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। एक तो ये फैशन स्टेटमेंट है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। दूसरा जो है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा वो ये है कि ये हमारी जो वॉक का स्टाइल है ना उसको एब्जॉर्ब करता है। हमारी जो चाल ढाल है ना वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेस करती है, डिपेंड करती है। जूता अनकंफर्टेबल होगा, चाल ख़राब हो जाएगी। चाल ख़राब हो जाएगी तो वर्क एनवायरनमेंट में आपका पूरा का पूरा इमेज तहस नहस हो जाएगा। सो इसके ऊपर हमने बात करनी है। हम साथ साथ सारी चीज़ों को कवर करते रहेंगे। तो ये हमने प्रोफेशनली जो हमारी ख़वातीन काम कर रही हैं उसके हवाले से इसको हमने ख़ास फोकस किया है। एंड में एक दो स्लाइड्स एक्सेसरीज़ को लेके मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज देने के लिए ऐड की हैं। बट आप याद रखिएगा कि ये जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है ये एक प्रोफेशनल वुमेन के हवाले से की है। बिफोर सिलेक्शन यू शुड नो इम्पॉर्टेंस ऑफ शूज़, एक्टिविटी शूज़ एंड एसेसरी सिलेक्शन, एसेसरीज फॉर प्रोफेशनल वुमेन। ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। शूज़ आर वेरी पॉपुलर बिलोंगिंग्स ऑफ मेनी वुमेन अराउंड द अर्थ एज it indicates strong fashion statement for women. Moreover, shoes make them feel more stylish, no doubt. जहाँ पे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है लिबास का, पर्सेस का, एक्सेसरीज़ का, जूतों का भी होता है। और एक्सेसरीज़ में भी मैंने देखा कि कुछ बच्चियाँ बहुत क्रिएटिव होती हैं। आपने देखा होगा हमें वो लोग बड़े अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जिन्होंने बड़ी कोई हैवी ज्वेलरी पहनी होती है या कुछ ऐसी चीज़ पहनी हो जो कि देखने में एकदम उसकी तरफ नज़र चली जाए। ऐसे होता है ना? तो कभी नोट किया कि हमारी नज़र उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जा रही होती है। ये दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। अगर किसी लड़की ने बहुत ज़्यादा कोई स्टेटमेंट वाली चीज़ कैरी की हो, कोई पर्स ही देख लें, कुछ भी देख लें, मेरी नज़र बार बार उस पर टिक जाएगी। क्या होगा? मैं उसके कंटेंट से हट जाऊंगी, मैं उसकी बात से हट जाऊंगी, मेरा फोकस उस चीज़ के ऊपर चला जाएगा। सो बेशक ये पॉपुलर बिलोंगिंग्स में से है, शूज़ हो गए या हमारी ज्वेलरी हो गई, लेकिन हमारी कोशिश बतौर प्रोफेशनल गर्ल ये होनी चाहिए कि जो चीज़ हम कैरी करने जा रहे हैं ना वो डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने। कोई भी इंसान हमारे साथ बात करते हुए उस जगह पे ठहर ना जाए, वो ये ना कहे कि इसने क्या पहना हुआ है। सो चीज़ें बड़ी प्रोफेशनली आपने लाइट रखनी है, स्मूथ रखनी है, साउंड रखनी है, बैलेंस रखनी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं पहननी जिससे आपको लगे कि अगला जो है ना वो उसका ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है। आप न्यूज़ एंकर्स को देखते हैं ना स्क्रीन पे, आपने कभी देखा है उनका मेकअप कोई या उन्होंने कोई हैवी ज्वेलरी एसेसरीज पहनी हो या उन्होंने कोई हैवी रिंग्स पहनी हो? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने न्यूज़ देनी है और वो जो बोल रही है ना उस पर फोकस चाह रही हैं। आप देखेंगे उन्होंने सॉलिड कलर के कपड़े पहने होते हैं, किसी ने प्रिंटेड कपड़े नहीं पहने होते। आप बीबीसी उठाकर देख लें, आप कोई भी दुनिया का चैनल उठा लें और उस पर आप देखें, आप फोकस कीजिएगा। हमेशा डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सॉलिड चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर आप उनके कभी जूते देखें ना, तो मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं। एंकर जब न्यूज़ करती है ना तो वो इस तरह डेस्क के पीछे बैठ के करती है, लेकिन वो क्या करे, वो तो सॉफ्टी भी पहन के बैठ सकती है, सॉफ्टी पहने और बैठ जाए। लेकिन चूंकि मैंने इस फील्ड पे काम किया है, मैं अंदर से सब चीज़ों को जानती हूँ। जितना फोकस वो अपने जूतों पे करती हैं ना उसकी रीज़न क्या होती है? वो कहते हैं वी फील मोर प्रोफेशनल। हम जब जूते पहनकर सीट पे बैठते हैं हमें तो पता है ना कि मैंने जूते पहने हुए। अगर मैं सॉफ्टी या फ्लिप फ्लॉप पहनकर बैठ जाऊंगी तो मुझे अपना आप बहुत कैजुअल फील होगा।
तो क्या होगा कि मैं ही अपने आप को फॉर्मल महसूस नहीं कर पाऊंगी तो मैं पोर्ट्रे भी नहीं कर पाऊंगी। जो मैं महसूस नहीं कर रही वो मैं पोर्ट्रे कैसे करूंगी? इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैंने इस चीज़ को बड़ा सीखा कि वाकई यार मैंने ये किया, मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया कि आपका पूरी बॉडी डेस्क के अंदर छुप जानी है, लेकिन आपने जूते ऐसे स्टाइलिश पहन के बैठने ताकि आपको एक फील आए। हम क्या कहे थे कि एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं अभी पीछे बैठकर पढ़ रही थी कि हमारे जो जूते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हमारे सेंसेशंस को, हमारी फीलिंग्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या है बेसिकली इनकी कनेक्टिविटी है। जो आपने शूज़ पहने हुए हैं उसको पहनकर अगर आप फॉर्मल फील कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप फॉर्मली जो है वो एक्ट करना शुरू कर देंगे। ये है रीज़न, इम्पॉर्टेंस है जूतों की। In all business formal and many business casual environments, closed-toe shoes are a must, even in smart casual offices. सबसे पहले जो अपने पल्ले से बात बांधनी है ना वो ये है कि आप दुनिया का कोई इदारा उठाकर देख लें, आप वहाँ पे देखेंगे जो बंद जूते हैं ना, फॉर्मली एक प्रोफेशनल की पहचान बंद जूते। अब वो हील है या वो फ्लैट्स हैं वो एक अदर स्टोरी है, वो हम उसके बारे में आगे पढ़ते रहेंगे साथ साथ। लेकिन आप ये देख लें जितने अदारे हैं, मैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप हमारे ये पुलिस के लोग देखें, इनके जूते देखें, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके यूनिफॉर्म को, कर रहे हैं ना बंद जूते पहने में। अब ये बंद जूते पहनने का मकसद क्या है? मकसद है इनका प्रोफेशन, एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए एक्टिव भी रहना है, डेडिकेटेड भी रहना है। बिलीव मी, द टाइम यू कैरी बंद जूते ना, उसी वक्त आप बहुत डेडिकेटेड फील करना शुरू कर देते हैं। आप बहुत ज़्यादा समझ लें करियर ओरिएंटेड फील करना शुरू कर देते हैं अपने आप को। तो माशाल्लाह मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बंद जूते पहनकर बैठे हुए हैं, उनको इस चीज़ का एहसास होगा। अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाइम है, भागते फिरते हैं, इधर गए उधर गए, एक क्लास उधर है दूसरी क्लास उधर है, कोई टेंशन नहीं होती और आपको पता होता है कि आप इस वक्त काम कर रहे हैं। एक तो ये रीज़न होती है बंद जूते पहनने की, दूसरी कहीं ना कहीं ख़वातीन का अपना हुस्न भी रीज़न होता है कि पाँव कवर रहते हैं, गंद से बचे रहते हैं। और तीसरा जो बेसिक इसका होता है वो ये कि चलो आप कवर करके रखते हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज भी बहुत अच्छे रहते हैं। इसी तरह आप डॉक्टर्स नर्सेज में देख लें, नर्सेज के भी बंद जूते होते हैं, उन्होंने भी पेशेंट्स के पीछे भागना है, काम करना है, डेडिकेटेड रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है। उनके भी जो जूते हैं वो काले रंग के होते हैं जो कि बड़े अथॉरिटेटिव और बड़े पावर्ड होते हैं। और इसी तरह उन्होंने देखे वाइट कलर के यूनिफॉर्म के साथ काले जूते पहने होते हैं। अब आर्म फोर्सेस में देख लीजिए, हमारी आर्मी की जो ख़वातीन है, मुझे ना कोई एग्जैक्टली वो पिक्चर नहीं मिली जो उनकी साड़ी वाली होती है और साड़ी के साथ जो वो बंद जूते पहनते हैं। साड़ी की फॉल्स इतनी ज़्यादा दिख रही थी कि जूते नज़र नहीं आ रहे थे, बट चूंकि मैंने लाइव देखा हुआ है तो मैं जानती हूँ जिस तरह के वो जूते पहनते हैं, कोट शूज़ टाइप। इधर भी आप देख लें बंद जूते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी एक्टिव हैं, डेडिकेटेड हैं, कह लें कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इनके भी यूनिफॉर्म के साथ बंद जूते ही होते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए कि जो बंद जूते हैं ये प्रोफेशनली किसी भी फील्ड में देख लें आप तो ये आपको नज़र आएंगे। बंद जूते हर कोई पहन रहा होता है, उसकी ख़ास दो रीज़न्स होती हैं, ठीक है? दो रीज़न्स में आपको मैं बताऊं, चूजिंग द राइट शूज़ फॉर प्रोफेशनल सेटिंग, क्यों? दो तरीके से, एक हेल्थ बेनिफिट, दूसरा प्रोफेशनल बेनिफिट्स। हम इसके पहले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। जब आप जूता कोई इस तरह का पहनते हैं जिसकी पहली शर्त यह है कि वो आपके कंफर्ट जोन के अंदर है, आप उसको पहन के कंफर्टेबल हैं। दूसरा ये है कि उसको पहनने के बाद आपको ये फीलिंग आ रही है कि मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, आपको एक फॉर्मल फील आ रही है। और तीसरा अगर आप ये फील कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, और सबसे बढ़ के ये कि मैं भागूँ फिरूँगी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और चौथा ये कि आपको पता है कि आप बड़ी प्रोफेशनल दिख रही हैं, देखने वाले को पता है कि आप प्रोफेशनल हैं। आपने कोई स्टिलेटोस पहनकर, हील्स पहनकर टिक 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 नहीं करना, आपने काम करना है, ठीक है? अगर ये चार चीज़ें आपको फील हो रही हैं तो इससे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि ये आपके पोस्चर को मेंटेन करता है। फिर वही वाली बात आ गई जो मैंने पहले कही थी कि जो जूते हैं वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और उससे आपका पोस्चर कितना मेंटेन हो जाता है। तो आप ये देखिएगा, जिस वक्त आप सॉफ्टी पहनते हैं, आप चल रहे होते हैं तो आपको लगता है आप अपने घर की बालकनी में फिर रहे हैं, ऐसे ही है, टेरेस में फिर रहे हैं, कमरे में फिर रहे हैं। जैसे ही बंद जूते या सैंडल्स की तरफ आते हैं आप फॉर्मल फील करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है लॉन्स के प्रिंटेड सूट पहने होते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने
शूज़ कैरी किए होते हैं, तो उसको पहनकर वो इतना फॉर्मली पोर्ट्रे कर रहे होते हैं अपने आप को, और वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने वर्क एनवायरनमेंट्स में बहुत सारे लोग इस तरह के देखे हैं कि वो कहते हैं कि यार हम हील के अलावा कुछ पहन नहीं सकते। अब ये आपकी चॉइस है, पेंसिल हील आपने पहनी कि ब्लॉक हील पहननी है। मेडिकली भी कहा जाता है कि आधे इंच की जो हील है ना, वो आपके लिए बहुत हेल्थ बेनिफिट्स रखती है, आपकी बैकबोन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आपको हील ज़रूर पहननी चाहिए। वो एक तो आपका पोस्चर बड़ा फॉर्मल कर देती है, और दूसरा आपके लिए जो बैकबोन के इश्यूज हैं उसको ख़त्म करती है। अच्छा, अब इसका जो दूसरा होता है ना प्रॉपर शू पहनने का फ़ायदा, वो ये होता है कि वो आपका जो कमर के पीछे, फीट पे, बैक पे, कहीं पे भी आपके जो स्ट्रेन आ रहा होता है, आप उससे बच जाते हैं। अगर आपका शू जो है वो कंफर्टेबल है, और उसके साथ साथ आप प्रोफेशनली भी अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो सबसे पहली शर्त मैंने कहा था कंफर्टेबल होना है। अब वो फटे जूते में कंफर्टेबल होना नहीं है कि तुम कहो कि जी ये जूता मेरा बड़ा अच्छा है, 6 साल से मैं ये पहन रही हूँ, मैंने यही पहना है, क्यों? क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ। ये बात नहीं है। मेरी किसी बात को गलत मतलब नहीं देना आपने। मेरा कहने का मतलब ये कि शू एक ऐसा होना चाहिए जो नीट एंड क्लीन और पॉलिश्ड हो, उसको आप पहने, वो देखने में बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा हो, उसको पहने और आपको कंफर्टेबल लगे, और आप उसमें बहुत प्रोफेशनल लग रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? तीसरा जो हमारे फुट की प्रॉब्लम्स है ना, उसको सॉर्ट आउट करता है। अच्छा, फुट प्रॉब्लम्स से थोड़ा सा मैं आपको आगाही दूं। जिस तरह हम लिबास बदलते हैं ना, उसी तरह मैं चाहूँगी कि आप लोग जूते भी बदला करें। आपने देखा है कि जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और हम एक ही जूता हर वक्त पहनते हैं, तो हमारे पाँव के ऊपर वो धूप लगने की वजह से निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ही है ना, पाँव से स्मेल भी आ रही होती है। आपको पता है कहीं ना कहीं ये आपके फुट की हेल्थ को बता रही होती है कि ये ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, स्मेल उसी वक्त आती है जब कोई चीज़ इन्फेक्टेड हो रही होती है, अफेक्टेड हो रही होती है, नॉट इन्फेक्टेड, सॉरी, अफेक्टेड हो रही होती है। तो आपने क्या करना है, जूते बदल बदल के पहनने हैं। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो नहीं आप जूते बदलेंगे हर वक्त। उसका प्रोसेस क्या होता है, आपके कॉलेज पहन कर जाने वाले बंद जूते अलग होते हैं। आप घर आए हैं, घर आके वही जूते आप अपने दरवाजे पे उतारें, उधर आप अपनी एक चप्पल रखें, वो चप्पल पहन के घर में दाखिल हो जाएं, उस जूते में आप पूरे घर में फिरें। उसका एक अलग फ़ायदा ये है कि एक तो आप बैड एनर्जी से बच जाते हैं। आपको पता है द मोस्ट बैड एनर्जी कहाँ से आती है? वॉशरूम से। अब वही जूती पहन के आप वॉशरूम तो नहीं जाएंगे ना, ये आपके एटिकेट्स में आता है, ये आपके ग्रूमिंग एटिकेट्स में आता है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि माँ बताएं। ज़रूरी ये है कि आप बड़े हो गए हैं और बहुत कुछ सीख लिया है, तो अब ये चीज़ें और ये एटिकेट्स आपने खुद सीखने। अपने आप को पैम्पर करना शुरू करें। आपको फीलिंग आएगी कि क्या मैं, मेरी चॉइसेस हैं भाई, मेरा एक लाइफस्टाइल ऐसे नहीं बनता। लाइफस्टाइल अपने आप को खुद को पैम्पर करने से बनता है। मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं यूनिवर्सिटी की बच्चियों को देखती हूँ ना, हाथ में इतनी बड़ी वाटर बॉटल पकड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पी रही है। देखो, ये उनका लाइफस्टाइल है। उनको खुद से पता है कि उन्होंने पानी ज़्यादा पीना है, उनको कोई ये बताएगा नहीं। तो क्या है कि अपने आप को पैम्पर करें। पैम्पर करने का मतलब यही है कि आप अपने आप को इंपॉर्टेंस दें। आप घर में दाखिल हुए, आपने जूता पहना, उसी जूते में आप पूरा घर फिरें, मोस्ट वेलकम। बेड तक में जा रहे हैं तो नीचे चप्पल उतारिए और बेड पे बैठ गए। लेकिन अब वॉशरूम जाना है ना, तो फिर वॉशरूम की जूती अलग होगी। तीसरा शू हो गया आपका, ठीक है? इसके बाद अब अगर आपने कहीं फॉर्मल किसी फंक्शन में जाना है या आपने मार्केट भी जाना है, तो फिर अब आप उसके लिए अपनी कोई बंद सैंडल रखें। गर्मियाँ आ रही हैं, स्ट्रैप वाली सैंडल्स होती हैं, वहाँ पे आपको ये पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है बंद जूते। आप शॉपिंग पे जा रही हैं, थोड़ी पाँव को भी हवा लगने की ज़रूरत होती है, साफ सी बात है। तो अब आप सैंडल्स कोई रख लें जो आपकी शॉपिंग पे जाना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप किसी के घर जाना है तो आप वो वाली जूती पहन सकते हैं। क्या हो गया, दिन में 3-4 जूतियां तो आपने चेंज की। जूती चेंज करने का मकसद क्या है? जब हम एक ही जूती पहनते हैं तो हमारा जो पोस्चर है ना, वो फिट होता 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 उस जूती के लिए बन जाता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसका पोस्चर हो जाता है ख़राब। अब आप अगर कोई और जूती पहनते हैं तो उसमें आप कंफर्टेबल फील ही नहीं करते, आप उसके अंदर सेट ही नहीं हो पाते, आपका पाँव उसमें फॉल ही नहीं कर पाता। आपने क्या करना है कि जूते बदल बदल के पहनने का मकसद है कि आपके पाँव की शेप डिफरेंट होती रहती है, एडजस्टेबल होती रहती है।
वो आपके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छी है। जब आप जूती बदल बदल के पहनते हैं तो आपके ना तो पाँव में एक ही डिज़ाइन के टैटूज बन जाते हैं जो हमारे बन जाते हैं ना नेचुरली, तो वो टैटूज नहीं बन जाते आपके, आपके स्ट्रेन्स नहीं पड़ जाते, आपके वहाँ पे निशानात नहीं छूट जाते। तो आप बदल बदल के पहन रहे होते हैं तो आपके लिए वो हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ उसकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी रहती है। दूसरा मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग अपने पाँव का मसाज, आपको याद है हमने रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में पढ़ा था हाइजीन के सेशन में, तो कौन सा बच्चा है जो अभी इसके ऊपर कुछ फोकस कर रहा है और कुछ करते हैं आप लोग मसाज वगैरह? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। यानी कि बाकी सबके ऊपर से ही बातें गुजर जाती हैं, है ना? बहुत अफसोस की बात है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जो लोग इस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे, इसका मतलब है कुछ सीखा नहीं है। फिर ये नमूने बन के उठ के मुंह उठाकर आ जाते हैं और उस चीज़ पे अमल नहीं करते जो सुनते हैं। एंड आई हाईली अप्रिशिएट टू दोस्त जो इन चीज़ों को सुनते हैं और उनके ऊपर अमल भी करते हैं। आप लोगों के जिन्होंने ये चीज़ अभी तक प्रैक्टिकली नहीं की तो फिर उनके आने का फ़ायदा कोई नहीं है, मैं बता रही हूँ। इतना सीखने का, इतना टाइम देने का, खुद का भी वक्त लगाते हैं, दूसरों का भी ज़ाया कर रहे होते हैं। मैं कल को ये नहीं कह सकूँगी मेरे बच्चे यहाँ से सीख के गए हैं। एनीवेज, क्या कर सकते हैं, ये आपके अपने उस पर डिपेंड करता है कि आपने सीखना है कि नहीं सीखना। ये वही बात होगी कि माँ बाप सारी ज़िंदगी यूनिवर्सिटियों के बिल भरते और फीसें भरते रह जाते हैं और फिर वो बच्चियाँ जो है ना वो कल को कह रही होती हैं कि जी नहीं मैं तो घर ही संभालूंगी। थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड बने और जो सीख रहे हैं ना उसको खुदा का वास्ता थोड़ा इम्प्लीमेंट भी करें। मुझे अफसोस हुआ आज ये सुन के, 5 बच्चियों ने पूरी महफिल में से हाथ खड़ा किया कि हमने इसको प्रैक्टिकली किया है। बहुत अफसोस की बात है। एनीवेज, हमारा काम है सिखाना और आपका काम है सीखना। सीख जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो फिर ये एवी सेशंस नहीं है, आपको इंशाल्लाह इसका मकसद समझ में आएगा। आप एक दफ़ा इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करना तो शुरू करें। प्रोफेशनल बेनिफिट्स की बात कर लें, अगर पहले हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर रहे थे और मैंने उसमें आपको साथ ही एक टिप दे दी है कि आप लोगों ने शूज़ बदल बदल के पहनने हैं और उसकी रीज़न क्या है। आपके हेल्थ बेनिफिट्स में ये है कि जब आप जूते बदल के पहनते हैं तो आपकी बैकबोन, आपका पोस्चर, वो हर चीज़ उस हिसाब से ढलती रहती है, आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। जब बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है तो उसके लिए कोई नया शूज़ अडॉप्ट करना, पहनना वो टफ़ नहीं रहता। आप बहुत जल्दी किसी चीज़ के उसमें आ जाते हैं, मतलब वो चीज़ आपके कंफर्ट जोन में आ जाती है। सो चेंज इज़ ऑलवेज गुड। प्रोफेशनल बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो पीपल जज योर पर्सनालिटी बेस्ड ऑन योर फुटवेयर। हमने पहले शुरू में ही एक बात की थी ना कि जो हमारे जूते हैं वो हमारी वॉक बनाते हैं। कही थी ना, वॉक तो जूता नहीं ना बनाती। अगर आप देख, पता क्या बात है, एक जूता आपने पहने और उसमें आप अनकंफर्टेबल हैं, वो आपका डे बहुत लॉन्ग हो जाएगा, वो डे ही नहीं गुजरेगा। क्यों? क्योंकि वो मैंने जूता पहना हुआ, मैं उसमें अनकंफर्टेबल हूँ, तो फिर मुझे लगेगा यार मैंने क्या किया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये चीज़ें बहुत समझने वाली हैं कि आपने अगर किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना है तो सीरियसली लेके चले। आपकी पर्सनालिटी जो है वो आपके फुटवेयर पे बेस करती है और उससे आपकी वॉक सेट होती है। आपको प्रोफेशनली अनप्रोफेशनली लोग आपकी वॉक से जज कर रहे होते हैं। याद है हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मली देखें, चलो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करती हूँ। हम जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हमारी चाल से अगला समझ जाता है कि कभी हम भाग भाग के जा रहे होते हैं, क्लास शुरू होने वाली है, क्लास शुरू ना हो जाए तो उस वक्त आपकी वॉक और होती है। ठीक है, अगर आप बीमार होते हैं तो आप ढीले ढीले चल रहे होते हैं, उस वक्त आपकी वॉक और होती है, वो एक अलग इशू है। उसमें आपके जूते का रोल कोई नहीं है क्योंकि वो तो आपकी एक वॉक है। लेकिन जूता जहाँ पे आपका अनकंफर्टेबल होगा ना, वहाँ पे आपकी पूरी पर्सनालिटी की तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो फिर आप कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करेंगे, और जब आप कॉन्फिडेंट फील नहीं ना करेंगे तो फिर 100 सवाल लोग आपसे करेंगे। फिर आप चाहे देखने में बीमार नहीं भी लग रहे होंगे, लोग पूछेंगे तुम्हारी तबीयत ठीक है, आज तुम बहुत चुप चुप हो। असल में हम इस बात पे खोए होते हैं यार मेरी जूती बड़ी अनकंफर्टेबल है। ठीक है, आपका जो लोग जज कर रहे होते हैं ना, वो इस बेस पे भी जज कर रहे होते हैं और आप भी लोगों को इस बेस पे जज कर रहे होते हैं। शूज़ आर योर सेल्फ एक्सप्रेशन। बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने कि बड़े ट्रेडिशनल जूते पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि जूते हमारी ट्रेडिशंस की भी एक पहचान है। आपको जूते जो आप पहनते हैं ना, इससे आपकी पर्सनालिटी के बारे में ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्रेशंस अपने जहन में इंप्रेशन बिठा लेते हैं। एडवेंचरस है, क्रिएटिव है, प्रैक्टिकल है, रिलायबल है।
तो ये सारी चीज़ें जो ना आपके जूतों से पता चल रहा होता है। क्लीन, पॉलिश एंड प्रेजेंटेबल ड्रेस शूज़ कैन कॉम्प्लीमेंट योर आउटफिट। इसका एक फ़ायदा ये भी है, आपके जो साफ सुथरे, पॉलिश और प्रेजेंटेबल ड्रेस शूज़ होते हैं ना, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं आपके ड्रेस को। जो ड्रेस आपने पहना होता है, याद रखिएगा कि शूज़ हमेशा उसको कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। कैसे करने चाहिए वो भी हम आगे देखते हैं। प्रॉपर शूज़ कैन हेल्प यू बिल्ड योर इमेज। ऑफ कोर्स भाई, अगर आप अपना इमेज अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आपको शूज़ के ऊपर फोकस रहना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग शूज़ एटिकेट्स, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये चीज़ें आप नोट कर लें, ठीक है। अब ये शू एटिकेट क्या है, आपने सीखना है हाउ टू सेलेक्ट शूज़ अकॉर्डिंग टू ड्रेस। ये हम आपको विद पिक्चर्स सारा दिखाएंगे आगे। लर्न अप्रोप्रिएट स्टाइल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। अप्रोप्रिएट स्टाइल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, जैसा ये सबसे पहली बात, ये कहीं जाना होता है ना, सबसे पहले हम वार्डरोब ओपन करके अपना सूट निकालते हैं। ऐसे ही है, सूट निकालने के बाद देखते हैं ना इसके साथ कौन सी जूती पहनूं, ऐसे ही है ना। तो अब वो जूती आपने अपने आउटफिट के साथ पहननी है, आप जा कहाँ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली पहनी है। सो ये है अप्रोप्रिएट स्टाइल अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस, सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। यू आर कंफर्टेबल लुकिंग गुड, बीइंग प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल। जो जूता आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उसमें एक तो आपने कंफर्टेबल होना है, ये लाजमी है। दूसरा ये है जनाब कि आप दिखें भी अच्छा। तीसरा वो प्रैक्टिकल भी हो, और चौथा है कि वो दिखने में प्रोफेशनल भी लगे। ऑलवेज लीव द हाउस आफ्टर हैविंग लुक ऑन शूज, मतलब ऑफ कोर्स मैं तो कहती हूँ कि घर से निकलने से पहले एक दफ़ा शीशे में खड़े होकर ना अपने आप को ज़रूर देख लिया करें। मेरा हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है, मेरी लिपस्टिक ठीक लग रही है, मेरा ड्रेस ठीक है, अच्छा मैंने जूते कौन से पहने। क्योंकि अभी तो नहीं, खैर ये तो बहुत अर्ली है, लेकिन हमारी माओं के साथ तो बड़ी दफ़ा होता है ना, घर से निकल आते हैं तो कहते ओहो जूते तो मैंने चेंज ही नहीं किए। ऐसे ही होता है ना। तो खैर अभी बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन हम ये नौबत नहीं आने देंगे। अच्छा जी, अच्छा शूज़ आपके क्लीन होने चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई डर्ट, कोई डस्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे जब आप किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जा रहे होते हैं। अच्छा, इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी। यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ ना एक चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये देखिए, हम लिबास की जब बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे ना कि जी आप ब्रांड से इतने कपड़े ना बनाएं, आप लोकल मार्केट से बना लें। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सर्विस हमें मार्केट में अवेलेबल है, वो ऑप्शन हमें अवेलेबल है। मैं चाहूँगी तो मैं मार्केट जाऊँगी, अपनी पसंद का कपड़ा लूँगी, उसको डाई कराऊँगी, फिर मैं उसकी डिज़ाइनिंग करूँगी, या फिर मैं स्टिचर को दूँगी कि इसको मेरे अकॉर्डिंगली स्टिच कर दो और देन मैं इसको पहन लूँगी। ऐसे ही है, लेकिन जूतों के साथ ऐसा नहीं है। जूते का साथ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पसंद का कपड़ा लूँगी या मटेरियल लूँगी और उसको खुद डिज़ाइन करूँगी और कहूँगी जाके ये जूता स्टिच करके दे दो, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि जो सस्ते जूते हैं उनकी तरफ अगर हम जाएंगे ना, तो वो आपके पाँव का पोस्चर ख़राब करते हैं। हमने इस पे इन्वेस्ट करना है, अच्छी क्वालिटी ऑफ शू पे इन्वेस्ट करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि नो डाउट जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो इसकी क्वालिटी के ऊपर भी काम करते हैं और इसकी क्वांटिटी के ऊपर भी बहुत काम करते हैं। क्यों, आप ये देखें जो बड़े ब्रांड्स हैं वो कहते हैं जी वॉल्यूम आया है, कपड़ों की बात कर रही हूँ, 10 जोड़े हैं, जिसने बुक कराने करा ले, उसके बाद नहीं मिलेगा। ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी की वजह से क्वांटिटी को थोड़ा कंट्रोल किया होता है। सो इसी तरह जूतों में भी है, आप एक दफ़ा जाएं कोई आर्टिकल लेने के लिए, आपको अगर वो पीस मिल जाता है तो दूसरी दफ़ा जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अच्छी क्वालिटी लगाई होती है तो वो उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं पाते। हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, आपको मार्केट से लिमिटेड मिल रहा होता है, लेदर लिमिटेड मटेरियल मिल रहा होता है। सो इसके ऊपर मैं कहती हूँ कि यार इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जूते के ऊपर ना आपकी पाँव की शेप, आपके हेल्थ बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। सो आपने हमेशा हमेशा एक ही काम करना है कि आपने जब भी अपने जूतों के ऊपर फोकस करना है तो अच्छी क्वालिटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है। सो ये था इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी। सीजनल शूज़, ठीक है भाई, मुझे पता है कोट शूज़ आपके लिए बड़े प्रोफेशनल हैं, बंद जूते बहुत प्रोफेशनल हैं, लेकिन आप बस ये देख सकते हैं कि जो शू आप ले रहे हैं उसका जो मटेरियल है वो ब्रीथेबल होना चाहिए। अगर वो ब्रीथेबल नहीं है, अब लेदर को अगर हम समर में, शदीद समर में लेदर पहनेंगे तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, साफ सी बात है। आपके पाँव में पसीना आएगा, उसमें से स्मेल आएगी और आपको कुछ दिनों बाद लगेगा पाँव गलना शुरू हो गए।
क्या होता है कि हमारे जिस्म में जो नमकियात होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा पसीने के ज़रिए निकल जाती हैं तो आपकी स्किन जो है ना वैसे मुचड़ सी जाती है, ऐसे ही है। इसी तरह आपके पाँव की स्किन भी मुचड़ जाती है, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि आपका सारा मॉइस्चराइज निकल जाता है और आपके जो नमकियात निकलने के बाद बिल्कुल झुलस जाती है स्किन। आपके जो पाँव की उंगलियां हैं वो देखें आप, वो श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। तो क्या हो रहा होता है, आपका पोस्चर खराब हो रहा होता है, आपके उसका साइज खराब। सो आपने कोशिश करनी है कि सीजनल शूज देखें, उसमें देखें जो आपने कोट शूज लिए हैं उसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है वो ब्रीदेबल है। अगर ब्रीदेबल नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है, गो विद सैंडल। हील्स वाली सैंडल ले लें जिसके स्ट्रैप लगा होता है। ओपन शूज की मैं कभी नहीं कहती कि आप लोग करें। कैजुअल एट होम, फॉर्मल आउटसाइड, ये हमने वही वाली बात की है कि एक तो एथिकली भी और ग्रूमिंग के हवाले से भी और एटिकेट्स के हवाले से भी, कि घर में जो चप्पल पहन के फिर रहे हैं उसको काम पे लेके ना आए, घर की चीज़ को घर पे छोड़ के आए। क्योंकि एनवायरनमेंट आपके ऊपर डिपेंड करती है, जैसा आप फील करते हैं वैसा पोर्ट्रे करते हैं। घर की चप्पल ऑफिस में लेके जाओगे तो ऑफिस में जाके घर वाली फीलिंग ही आएगी, वो लगेगा ही नहीं कि तुम काम पर आए हुए हो। सो अपने आप को थोड़ा फॉर्मल फील कराने के लिए आपको इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। केयरफुली पेयर सॉक्स विद शूज, हमेशा सॉक्स को शू के साथ मैच करके पहनते हैं। अव्वल तो मैं बताऊं, लड़कियों के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है स्टॉकिंग, वो जो आपकी स्किन कलर की होती है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, उसके अच्छे मटेरियल्स भी आपको मिल जाते हैं। अव्वल तो आपका बेस्ट ऑप्शन वो है। लेकिन अगर आपने वो नहीं पहना, को वेस्टर्न ड्रेसिंग की तरफ जा रही है, तो आपकी जो सॉक्स है ना वो आपके शूज़ के साथ मैच होनी चाहिए। ब्राउन है तो ब्राउन, ब्लैक है तो ब्लैक, नेवी ब्लू है तो नेवी ब्लू। Good shoes build your walk and it improves your work and take you to success. It's a walk for success. सेठों की तरह चलना है ना अगर, तो फिर उसके लिए जूता भी वैसा पहनना पड़ेगा ताकि आपकी फिर चाल भी वैसी बन जाए। अच्छा बच्चों, हम यहाँ पे ना कुछ कलर शेड्स देते हैं। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे 12 कलर्स बताए हैं जो ऐसा ऐसा आप लोगों ने अपनी वार्डरोब में पूरे करने हैं। अपनी चीज़ों से सबसे पहले तो मोहब्बत करना सीखें। मोहब्बत क्या है? जूता है, पहना है, उतारा है, उतारने के बाद उसको अच्छे तरीके से साफ करें, पॉलिश होने वाला है तो पॉलिश करें, देन आप उसको रख दें डब्बे में समेट के। हर डब्बे के ऊपर लिखना है आपने, ब्लैक शूज़, नीचे लिख दें कोट शूज़, नीचे लिख दें जी नेवी ब्लू कोट शूज़, उसके नीचे लिख दें सिल्वर सैंडल, उसके ऊपर लिख दें गोल्डन हील सैंडल। सबकी पहचान बना के डब्बों के अंदर और उसको लाइन से अपनी वार्डरोब में रख दें। जैसे ही आपने क्लोजेट से चीज़ कोई निकालनी है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपने जस्ट अपना सूट निकाला है, अब आपने देखा अच्छा यहाँ पे मेरा नेवी ब्लू जूता कहाँ पड़ा है, सामने लिखा है, निकाला, पहन लिया। ये क्या है? ये केयर है, मोहब्बत है, जूतों से मोहब्बत है। इस तरह तुम्हारे 12 जूते पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने एक जूता ले लिया, उसी को घिसा मारा है और उसी को पहना, फिर लाए वहीं पे फेंका, गन मार दिया, वो गंदी चीज तो कोई भी पड़ी रहेगी तो वो खत्म हो जाएगी। कीड़े भी आएंगे उस पे मकड़े भी आ जाएंगे। आपको पता है कॉकरोच लेदर खाता है, पता है आप लोगों को? तो अगर आपने कोई चीज साफ करके सेव करके नहीं ना रखी थी, आपने देखा है आपके लेदर के जूते के अंदर उन्होंने इतना सा पॉइजन का एक पैकेट रखा होता है। ठीक है, वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है ताकि कॉकरोच वगैरह ना आए, वो उनके लिए रखा होता है। कोई टिड्डी, कोई कॉकरोच, किसी किस्म का कोई कीड़ा आके उसको खराब ना करे। जब आप खुद दावत देंगे कीड़े को, गंदी चीज फेंकेंगे और खुद दावत देंगे कि आओ कॉकरोच खा लो मेरे पर्सेस को, आओ कॉकरोच वेलकम, हाई टी लगी हुई है, ठीक है, एंजॉय करो, तो फिर तो आप अपनी चीजों को नहीं बचा सकते और ये जो 12 जूतों के टारगेट को आप नहीं पहुंचोगे। ठीक है, हम कोई इतने शहंशाह की औलाद तो हैं नहीं, सेल्फ मेड बच्चे हैं, आगे जाके खुद कमाना है, आगे जाके अपने आप को कुछ बनाना है। लेकिन उससे पहले अपनी चीज़ों से मोहब्बत करें, चीज़ों को बढ़ाएं, ना कि चीज़ों को कम करें। मैं कभी नहीं किसी को कहती कि चीज़ों को कंट्रोल करें, मैं कहती हूँ बढ़ाएं, मेहनत करें और सारे ख्वाब पूरे करें। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करें, सेविंग करें, लेकिन जितनी जिंदगी अल्लाह मियाँ ने दी है ना उसको एक टहके से गुजारें। 12 जूतों के टारगेट को तो पहुंचने में टाइम लग जाएगा। मैं 5 जूतों के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ जो आपने शुरू में पूरे करने हैं। ब्लैक है जनाब, ग्रे है, वाइट है,
चॉकलेट है, और आप यहाँ से एक और कलर कर लें नेवी ब्लू। ब्लैक, ग्रे, वाइट, नेवी ब्लू और चॉकलेट, ये 5 कलर्स ऐसे हैं जो आपके हर ड्रेस के साथ चल जाएंगे। बट प्रॉमिस मी, जूता पहनने के बाद क्लीन करके वापस उस डब्बे में डालना है जिसमें वो जहर की पूड़ी भी पड़ी होगी, साफ करके रखना है। तुम इंशाल्लाह 12 क्या 24 जूते इकट्ठे कर लोगे, इतनी मोहब्बत से चीजें रखोगे, ऐड ऑन करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन जब उसी चीज को यूज करके खत्म करते जाओगे, बैकअप ही कुछ नहीं रहेगा, तो ऐड करने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर आने वाले के साथ भी वही बेदबी हो रही होगी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपके जूते कुछ कहते हैं, जूते भी बोलते हैं। कहते हैं कि आपके जूते आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत बोलते हैं। जब मैं छोटी सी थी ना, तो मुझे याद है मेरी नानी अम्मा मुझे कहा करती थी कि हमारे यहाँ ना एक बात बड़ी मशहूर होती है कि जब लड़की का रिश्ता लेने जाए ना, तो लड़की के हाथ पाँव देखें, लड़की के हाथ पाँव देखें। और जब उनका, उस ज़माने में लोग करते थे ना, घरों में फिर के देखते थे और जाके, तो फिर उनका किचन और वॉशरूम देखें कि वो कितना क्लीन है, उससे पता चलेगी लड़की की माँ कितनी सुगड़ है। तो ये मिथ बनी हुई थी, लेकिन ये मिथ नहीं है, बिलीव मी। जिस वक्त मेरे लिए रिश्ते आते थे और ये बात चल रही थी, या मेरी बहन के लिए, तो मुझे ये बातें सुनने को मिली हैं कि जी लड़की के हाथ पाँव बड़े प्यारे हैं। तो मुझे ना ये बात हैरान हो गई मैं कि ये देखो, ये बात अभी तक चल रही है। अब जब मेरी फैमिली में बच्चों की शादियां हो रही हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि लड़के ये डिमांड करते हैं, भाई आपने ना लड़की के हाथ पाँव लाजमी देखने हैं। ये बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो कहते हैं जी लड़की के हाथ पाँव से तो उसके सलीके का पता चलता है, उसकी तबीयत का पता चलता है कि उसकी तबीयत कैसी है। सो ये चीज़ अब तुम लोग देख लो, तुम लोगों ने भी शादियां करनी है, अब भी से हाथ पाँव की केयर करना शुरू कर दो। तो क्या है कि जूतों से भी लोग जज कर लेते हैं। जो लड़कियां इस तरह के जूते पहनती हैं, उनकी पर्सनालिटी से कुछ बातें कनेक्ट कर देते हैं। अब कैसे, आप देखें, जो बॉस लेडी होती है ना, जो आपके लीडर्स होते हैं, जो चार्ज लेने वाले, उनका आप देखें, उन्होंने ब्लॉक हील्स बड़ी बड़ी पहनी हुई, टिक 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 टिक, और वो उनकी एक खास एक ट्रेट है कि जिसको आप देखकर कह सकते हैं कि हाँ बॉस लेडी है। ऐसी लेडी से कोई बात करते हुए भी ज़रा सोचेगा, और वो उसको पता होगा शी इज़ अ लीडर। बड़े बड़े अदारों में बड़ी बड़ी लड़कियां काम कर रही हैं जिनसे मेरी मुलाकात रही है, और मैंने उनको ये वाकई जज किया है कि ये तो यार वाकई ये बातें बिल्कुल ठीक है, शी इज़ अ बॉस लेडी। फ्लैट फैंस आर बिहाइंड द सीन लीडर्स। अच्छा, ये तो मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं इवेंट मैनेजमेंट में रही हूँ, और आप बैक द स्टेज, बिहाइंड द सीन इतना काम कर रहे होते हैं, आपने पुट टुगेदर किया होता है सारा, लेकिन आप ही स्टेज पे नहीं आ रहे होते। उस वक्त आपके ऊपर ये फोकस नहीं होता कि मुझे हाईलाइट कर दें लोग, मेरी वाह हो जाए मैंने काम किया है। ये वो लोग हैं जिनके दिल में ये होता है कि यार मेरा इवेंट अच्छा हो जाए, नाम तो खुद ही बन जाएगा। ऐसे ही है। तो फिर उसमें ये होता था, मेरी अपनी हालत ऐसी होती थी, जूड़ा करके ऊपर क्लिप किया, ये फ्लैट शूज पहने भागे फिर रहे हैं, काम करें, क्योंकि सारी चीज़ों को आपने पुट टुगेदर करना है। सो क्या है, ये बिहाइंड द सीन लीडर्स हैं। मैं स्ट्रांगली इससे जो है ना वो एग्री करती हूँ कि ये वाकई इस तरह के जूते पहनने वाले बड़े रिस्पॉन्सिबल और डेडिकेटेड होते हैं। अच्छा जी, ये है पम्प शूज़, और ये भी बॉस वुमेन है। आप बॉस वुमेन्स में देखेंगे ये पेंसिल हील्स और स्टाइलिश और बड़ी वो एम्पावर्ड किस्म की जो लड़कियां होती हैं, उनके साथ कहा जाता है कि जी ये इस तरह के जूते पहनने वालों का ज़हन बहुत ज़्यादा जो है ना वो लीडरशिप वाला होता है, बॉसी होता है। ये देखें, फ्लैशी फुटवेयर शोज दैट द वेयरर इज एन एक्सट्रोवर्ट, बड़े सोशल, बड़े डोमिनेटिंग, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने वाले, ब्यूटी में रहने वाले, हर वक्त अपने आप को ये शो करने वाले कि भी मैं तो आई एम अ प्रिंसेस ऑफ माई फादर एंड नाउ आई एम अ प्रिंसेस ऑफ माई हस्बैंड। तो ये मैंने ख़वातीन देखी हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी बातें कह रही हूँ। तो ये बड़ी स्टाइलिश और स्टेटमेंट चीज़ें पहनने वाली ख़वातीन होती हैं, बट बहुत क्लासी होती हैं। ये औरतें बहुत ज़्यादा लीडरशिप में भी होती हैं, ये खुद काम नहीं करती, लेकिन इनको काम करवाना आता है। ये होती हैं तो निज़ाम अच्छे चलते हैं, ये नहीं होती ना तो फिर सब कुछ मैस हो जाता है। सो इस तरह के जूते पहनने वाली ख़वातीन जो है ना वो बड़ी क्रिएटिव होती हैं और बड़ी एक्सट्रोवर्ट होती हैं, सोशलाइज कर रही हैं, पार्टीज़ में जा रही हैं, वो उनका एक अपना ऑरा होता है।
बेटा ये बड़े ट्रेडिशनल लोग होते हैं, जो सा कोल्हापुरीज, खुस्से पहनने वाले, क्रिएटिव फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उनको अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें पहनना। अब आई डोंट नो मेरे बच्चों में से यहाँ पे कौन कौन है जिसने खुस्सा पहना हुआ है, मुझे बताएं कौन सा बच्चा है जिसने खुस्सा पहना हुआ है। अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। ये कहते हैं कि बड़े ट्रेडिशनल, क्लासिक और क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ होती हैं। सो आपको लगता है, आप इससे एग्री करते हो? अच्छा ठीक है, मतलब तुम पसंद नहीं करती, तुमने वैसे ही बाय द वे पहना है। ठीक है, आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। फ्लैट ज़्यादा पहनती हैं, आप काफ़ी डेडिकेटेड और काम करने वाला बच्चा है, ज़बरदस्त, थैंक यू। बेटे आप बताओ। फ्लैट ज़्यादा पहनती हो इसलिए तुमने खुस्सा पहना है, वरना तुम उस तरह से नहीं हो कि मैंने खुस्सा ही पहनना है। ठीक है, तो तुम अपनी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा बताओ। वैसे तो मुझे तुम भी बड़ी काम करने वाला बच्चा लग रही हो, है? अब पता नहीं सही कह रही हूँ कि नहीं। चलो हैव अ सीट, थैंक यू। बेटे आप ज़रा खड़े हो, सुनो आप। हाँ, आपने पहने हुए ये शूज़, आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा बताओ। किस तरह की पर्सनालिटी है तुम्हारी? मैंने देखा तो मेरे लेक्चर्स को बहुत सीरियस होकर सुनती हो। मुझे सब पता चल जाता है मेरा कौन सा बच्चा बहुत फोकस्ड है। ये भी मेरा बच्चा बहुत फोकस्ड है। फातिमा, हाँ बताओ अपनी पर्सनालिटी के बारे में। इसलिए मैंने पहने कि मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे होता है कि मैं टायर्ड नहीं होंगी। अगर मैं फ्लैट्स पहनूंगी मुझे लगता है मैं थक गई हूँ बस, है ना? बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा आप ना बताओ, आप काम में कैसी हो? आप हार्ड वर्किंग हो? क्या करती हो? ये तुम्हारी फ्रेंड है? तुम बैठ जाओ, तुम्हारी शामत आ गई है। और जाओ तुम जल्दी से, इसकी तरफ नहीं देखना, इसकी तरफ देखे बगैर बताओ कैसी है ये। देखा? और कह रही होगी जाना तो मैंने उसके साथ ही है। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है, मैं बच्चे को देख के जज कर ली है। और इसके बारे में कुछ बताओ। एक्टिव है? देखा, ये बिल्कुल ठीक ट्रेट्स हैं। आप अपने बारे में बताएं। आपने पंप्स पहने हुए ना, फ्लैट, तो या उससे पूछ लो, है ना? बैठो बल्कि उसी से पूछ लें, खुद इंसान अपनी तारीफ नहीं ना कर सकता, दूसरा करता है। इसके बारे में बताओ। ठीक है, देखने में पता चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे बताएं और किस किसने पंप्स पहने हुए हैं? आपने? बेटा खड़े हो, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मुझे कंफर्टेबल लगता है, इसमें इजीली वॉक कर सकती हूँ, आराम से चल सकती हूँ। मुझे फ्लैट्स में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। वो तो एक चीज़ हो गई ना। तुम अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताओ। तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, एक्टिव हो, हार्ड वर्किंग हो। वेरी गुड, हैव अ सीट। अच्छा, यहाँ से मुझे कोई बच्चा बताएं जिसने कोई ऐसी ओपन शूज़ पहने हुए जिसके पीछे स्ट्रैप नहीं है। बेटा आप सुने, आप तो मुझे नज़र आ रहे हो ना। और कौन है जिसने स्लिपर्स टाइप चीज़ पहनी हो? आप बेटे, आप सुने, आपने भी, आप तीनों खड़े हो जाएं। आपने भी, आप भी खड़े हो। अच्छा, अब देखते हैं इनके बारे में लोग क्या कहते हैं। वैसे तो मे बी लेड बैक पर्सन, थोड़े से चिल माहौल वाले, जो चल रहा है ठीक है, ओके है। आप बताएं बेटा मुझे अपने बारे में। ठीक है, सोशल हो, बहुत मिलती जुलती हो लोगों से। ठीक है, बात करना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। बेटे आप बताओ, प्लीज़ बैठो। मैं डिपेंड करता है कि मैं किस तरह के लोगों में, हाँ एक्सट्रोवर्ट भी हो जाती हूँ, इंट्रोवर्ट। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने ये इसलिए पहने क्योंकि गर्मी है। हाँ, वैसे मैं ही और तुम कंफर्टेबल हो इसको पहन के? ओके, प्लीज़ हैव अ सीट। बेटे आप बताओ। मैं हर तरह के लोगों में घुल मिल जाती हूँ। और वैसे मैं गुस्सा पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैंने वैसे ही पहन लिया। तुम क्रिएटिव हो इसका मतलब। हैव अ सीट। आप दोनों से बात करते हैं, आप बताओ। मैं वैसे बैक एंड पे काम करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे फ्रंट पे नहीं आना। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी देख के मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउन टू अर्थ। और लेकिन मुझे बस इतना कि जूता बस एक ही पहनूं जो बड़ा ठीक और है। जो इजी है, मतलब सामने है बस, ठीक है। मतलब जूतों के मामले में मुझे लगता है कि मैं रोज़ चेंज नहीं करूँ, जो एक चल रहा है बस जब तक वो टूटेगा। लेकिन अब तुमने ऐसे नहीं करना, पता है ना। तेरी खैर, तेरी खैर। तो जूते की भी हद कर दी है। मेरा बच्चा सबके ठीक है, सही है भाई, इट्स अ पर्सनालिटी ना। मतलब मुझे चेंज करना
पसंद नहीं है ना। नहीं तो मुझे ये बताओ, कपड़ों के बारे में क्रेज है कि चेंज करना चाहिए, हाँ, लेकिन जूतों के लेकिन अब तुम्हें पता चल गया ना कि जूता आपकी कमर की जिंदगी मांगता है। देखिए मैं कंफर्टेबल हूँ ऐसे, तो फिर वो अभी हो ना सोने, अभी हो, कुछ अरसे बाद जब तुम मेरी एज को पहुंचोगी ना, फिर तुम नीचे भी हो तो कहोगी आई अम्मा। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ, ये आई अम्मा से बचने के लिए ना अभी से वर्क ऑन इट। लेकिन मुझे ये बात फील हो रही है क्योंकि मुझे लगता है मैं 22 साल से कर रही हूँ, तो लगता है कि इस तरह से चलती आएगी जिंदगी, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हैं तो फिर वैसा आप कंफर्टेबल हैं ठीक उसमें। है, ठीक है, मुझे ये लगता है सेट हो गया ना तुम्हारा उसमें, अब तो हाँ, तुम कहीं किसी ना कहीं चीज माइंड में सेट हो अपने गया आप को उसमें, शिफ्ट नहीं कर पाओगी। शायद ये बात है। ठीक है, ठीक है, वैसे वो कहता है कि ये जो है ना बड़े लेड बैक पर्सन होते हैं, तो तुम कहीं ना कहीं इस चीज से एग्री करती नहीं हो। जरूरी नहीं कि मैं उसी फ्लैट पहन के, मतलब कोई भी अगर कोई शूज़ है तो मैंने उसको ही पहना इतना अरसा, अगर कोई जूता है तो उसी को पहनूंगी इतना अरसा, तो ये क्यूट। ठीक है, जबरदस्त है। देखो ना, मैंने कहा पर्सनालिटी के बारे में अपना बताएं। चलो हैव अ सीट। और मेरी है कि मैं ड्रेस के साथ मैच करके पहनती हूँ। ये चीज ठीक है, ठीक मैं है, इंट्रोवर्ट भी हूँ और इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तीनों हूँ मैं। ठीक है। मतलब तुम इस तरह हो कि अगर तुम्हारे साथ कोई बहुत खामोश इंसान बैठा हुआ है तो तुम उसको बुला लोगी, या तुम हाँ, कहोगी बुला अच्छा नहीं लूंगी। बोलता तो ना बोले। नहीं मैं बुला लूंगी उसको ये मेरे साथ। चीज वेरी गुड, प्लीज हैव अ सीट। जबरदस्त हो गया। देखो कहीं ना कहीं पे, हाँ बेटे बताओ। जैसे अब मैं वॉक ज़्यादा करनी होती है हाँ, पूरे डे में, तो अगर मैं फ्लैट पहनती हूँ तो मेरा ये प्रॉब्लम होता है कि बैक पेन हो जाती है ना, लेकिन मैं शूज़ नहीं पहन सकती। तुम ना बस ये कि बंद जूते पहन लो, लेकिन 1/2 इंच की हील के साथ पहन लो, मे बी उससे तुम्हारा पोस्चर सेट हो जाए। देखो मेडिकली ये कहते हैं, मुझे नहीं पता, नहीं तो आप जॉगर्स पहन के देखें। जॉगर्स आपको बिल्कुल नीचे से आपके तले के साथ लगा होता है, वो आपको सपोर्ट बहुत देता है, तो आप जॉगर पहन के देखो। स्पोर्टी शूज अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, किस बच्चे ने पहने हुए हैं? पीछे से आप मुझे को बताएं, खड़े हो जाओ। हाँ, पहना हुआ स्पोर्टी शूज है। सोने, यू पर्पल ड्रेस, आपका स्पोर्टी शूज है, बताओ आप अपने बारे में। गोल ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। तुम्हारे साथ तुम्हारी फ्रेंड है कोई? तुम लोगों ने आपस में दोस्ती नहीं की अभी तक? मैंने तुम सबको कहा था कि आपस में दोस्ती कर लो। ठीक है, जबरदस्त। टाइम लगेगा एक दूसरे को, इसके बारे में जान लो तुम लोग, कल को तुम लोगों से पूछ सकूंगी। ठीक है जी, वेरी नाइस पर्सनैलिटी। हैव अ सीट प्लीज। सोने आप बताओ, ये सही कह रहे, गोल ओरिएंटेड होते हैं ऐसे लोग? जब कोई टास्क सपोज असाइन हो जाता है तो हमारी कोशिश होती है कि पूरा हो जाए। क्या बात है भाई, जबरदस्त। बैठो। और कौन बच्चे जिसने पीछे इस तरह के शूज पहने हुए? नहीं, ठीक है। Heels are not compulsory, but a classic pump is a good staple. Avoid any shoe that you are not comfortable walking in or are too fleshy. हाँ, ये चीज़ जो हम कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शन का बायस बनती है, कोई फ्लैशी ना हो, कुछ चमकदार ना हो। पम्प पहन तो लेते हैं जी, पम्प्स पहने हुए हैं, कोट शूज़ पहने हुए, लेकिन अब वो पहने होते हैं हमने बहुत ज़्यादा शाइनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस तरह के कि शादी पे जा रहे हैं, उस तरह की चीज़ से अवॉइड करना है, क्योंकि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ना ऐसी चीज़ें हमें चाहिए नहीं है। Never go higher than 4 inches and stick to flats or a kitten heel if you are more comfortable. अच्छा ठीक है। अब हील्स का एक फ़ायदा ये बड़ा होता है ना, हमारी हाइट एकदम से इतनी टॉलर फील होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये कहता है कि 4 इंच से ज़्यादा, मुझे तो लगता है 4 इंच भी बहुत ज़्यादा है कसम से। मैं तो, मेरा ख्याल है 1 इंच 2 इंच से ऊपर कभी भी ना जाऊँ, लेकिन ये है कि उसमें वज़न की भी शायद बात होती है ना, मैं थोड़ी सी भी अनकम्फर्टेबल होती हूँ, मेरा वज़न ज़्यादा है, तो मैं हील पहनूँ तो कहीं पता चले मैं डोलती फिरूँ और मैं कहीं गिरूँ और अपने वजन से हड्डी बंदे की टूटती हो, अल्लाह माफ़ करे, तो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की तरफ चली जाती हूँ। सो ये कहते हैं कि आप, ये कंपलसरी नहीं है कि आपने हील्स ही पहननी है, बट आप क्लासिक शूज़ पहन सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप हील्स भी पहनते हैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, आप 4 इंच से ऊपर ना जाएं। बट ये कह रहा है गूगल, मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ 2 इंचेस आर मोर देन एनफ, कोई ज़रूरत नहीं इससे ऊपर जाने की। इतनी क्या मुसीबत पड़ गई है, कोई हम वहाँ पे कोई फैशन शो में थोड़ी गए हुए, समझ रहे हो ना, ना चला जाए ना फिरा जाए, कितना मुश्किल होगा भाई, तौबा तौबा। एक्टिविटी शूज एंड एसेसरी सिलेक्शन, द वे यू कैन सेलेक्ट शूज विद अटायर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किस तरह के अटायर के साथ तुमने कैसे शूज पहनने। अगर तुम्हारा वेस्टर्न ड्रेसिंग है, कोट शूज। अगर तुम्हारा अबाया है, कोट शूज। अगर तुम वेस्टर्न ड्रेसिंग में जा रही हो, कोट शूज प्लस इस तरह की स्ट्रैपी सैंडल आप पहन सकते हो। अच्छा, ये मुझे ना सारा खान की एक ड्रामा की पिक्चर थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये गई हुई थी, इसने पिक्चर अपलोड की थी, ये कहीं उस पे हॉलीडेज पे गई हुई थी।
तो इसने बड़ा मज़े का पहना हुआ था, तो इसके साथ जो इसने जूते पहने तो मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा मैं तुम लोगों के साथ ये जो है वो शेयर करूँगी इसका अटायर। अब ये देखो, ये है ट्रेडिशनल, क्रिएटिव। अब ये फ्रॉक है, सिंधी हो, पंजाबी हो या कश्मीरी हो, कुछ भी होगा ना, बलोची होगा, उसके साथ खुस्सा अच्छा लगता है। या वो जो कैंची चप्पल नहीं होती कोल्हापुरी टाइप, वो अच्छी लगती है। ये क्या लग रहा है? एक बच्चा जवाब देगा। ट्रैक सूट लग रहा है। इसके साथ जूते कौन से लग रहे हैं? जॉगर्स। कैसा लग रहा है? सही कह रहा है। ट्रैक सूट के साथ जॉगर्स ही होंगे ना, या फ्लीटवुड भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते फ्लीटवुड, जॉगर ही हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक अपना पेयर है। इधर आ जाओ। अब ये देखो, दिस इज नॉट अ ट्रैक शूट, ये कैजुअल वेयर है। इसको आप कह लें, ये मैंने एक्चुअली पिक्चर ली है एक जूरी से, जहाँ पे बच्चों ने इस तरह की ड्रेसिंग की हुई थी। इनका उस दिन क्रिएटिव एक डिस्प्ले था जिसके ऊपर जूरी आई हुई थी और इनको मार्क्स वगैरह मिलने थे। तो आर्टिस्ट बच्चे थे भाई, आर्टिस्ट बच्चों ने ड्रेसिंग भी वैसी की हुई थी। सॉर्ट ऑफ वेरी क्रिएटिव, वेरी प्रोफेशनल। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसने सारा ही ओवरऑल अपने आप को क्रिएटिव नहीं किया, उसने फोकस एक चीज़ के ऊपर रखा है। प्लेन ड्रेस पहना है, लाइट सी इसकी रिस्ट वॉच थी, हेयर डू इसका बहुत अच्छा लगा मुझे, जूते इसने प्रिंटेड पहन लिए तो वो थोड़े से हाईलाइट हो गए। इनको अलाउ है भाई, क्यों? क्योंकि क्रिएटिव फील्ड से है, आर्टिस्ट है, ये कुछ भी करेंगे ये चलेगा। लेकिन हम किस फील्ड से हैं भला बताओ? सीरियस फील्ड है हमारी, हम इस तरह के झमेलों में नहीं पड़ सकते। ये भी हॉलीडे पिक्चर है, ये भी उस क्रिएटिव की ही मैंने पिक्चर ली हुई है। अच्छा ये देख लें, वेस्टर्न है, वेस्टर्न में जंप सूट, और जंप सूट के साथ भी आपको कोट शूज़ अच्छे लगेंगे। बॉसी लुक है भाई, पेंट कोट, स्मार्ट कैजुअल कह लें आप इसको। स्पोर्ट्स में आ जाएं, स्पोर्ट्स में देखें टेनिस शूज़ चल रहे हैं, जॉगर्स चल रहे हैं, तो ये इस तरह के अटायर हैं। देख लिया आपने? इस तरह के ड्रेस के साथ इस तरह का शू, इस तरीके से आपका ड्रेस भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा अब बात करते हैं एक्सेसरीज की। एक्सेसरीज फॉर प्रोफेशनल वुमेन। अच्छा, एक्सेसरीज फॉर प्रोफेशनल वुमेन में बहुत अच्छी एक्सेसरीज हैं, और मैं तुम लोगों को एक बहुत मज़े की बात बताने वाली हूँ। ये देखना, हमारी एक्सेसरीज में आ जाते हैं ग्लासेस, स्टार्स, टॉप्स, इयररिंग्स, चेन आ जाती है, नेकलेस आ जाता है, ब्रेसलेट आ जाती है, रिस्ट वॉच है, हैंड बैग है, क्लच है, या फिर आप उसको क्या वॉलेट कह सकते हैं, स्कार्फ्स आ जाते हैं। बड़े मज़े की बात है कि जो ग्लासेस हैं ना आपके, ये और आपके इयररिंग्स, ये बेस करते हैं आपकी फेस शेप के ऊपर। जब भी तुमने कोई इयररिंग्स लेने बड़े वाले, प्रोफेशनली तो आपको मैं इयररिंग्स अलाउ ही नहीं कर रही, आपने स्टड्स या टॉप्स पहनने, वो एक अलग चीज़ है। मैं कैजुअली अब आपको थोड़ा सा बताऊंगी, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था ना, मैंने आखिरी एक दो स्लाइड्स ऐसी रखी हैं जो आपको कैजुअली हेल्प करें किसी चीज़ की सिलेक्शन में। तो क्या है कि द शेप ऑफ ग्लासेस एंड इयररिंग्स शुड कॉम्प्लीमेंट योर फेस शेप फॉर अ मोर फ्लैटरिंग एंड हार्मोनियस लुक। अच्छा अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है? कहते हैं कि फेस को बैलेंस लुक देने के लिए जो चश्मे का फ्रेम आप सेलेक्ट करते हैं ना, वो आपके फेस की शेप को बैलेंस करता है। विद दैट जो इयररिंग्स आप पहन रहे हैं, कभी ऐसा होता ना मैंने इयररिंग्स पहने मुझ पर अच्छे नहीं लग रहे, है ना, फिर मैं वो उतारूंगी, फिर दूसरे चेक करूंगी, फिर उस पर फोकस करना है कि वो अच्छे क्यों लग रहे हैं। वो जो अच्छे लग रहे हैं ना, वो तुम्हारी फेस शेप के अकॉर्डिंगली हैं, वो तुम्हें सूट कर रहे हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे फेस शेप को डिटर्मिन कैसे करते हैं। घर जाना है तुम लोगों ने, इंचेस टेप लेनी है, इस तरह से अपने जो है ना फेस को मैयर करना है। आपने एक पेपर लेना है, अपने यहाँ पे रख के यहाँ तक आपने इंचेस टेप से काउंट करके नोट कर लेना है। फिर आपने यहाँ से यहाँ पे नोट कर लेना है, फिर आपने इस वाले पार्ट पे लाके नोट करना है। चौथा पॉइंट है आपका ये करने के बाद आपने इसको ज्वाइन करना है ऐसे। जो शेप बनेगी वो आपके फेस शेप की आपको डिटरमिन हो जाएगी। अच्छा अब फेस शेप्स डिफरेंट होती हैं, ज्वाइन कैसे करना है? वन से बेटे ये आपने कर दिया, अब आपने इसको ऐसे ही ज्वाइन करना है। अगर तो वो आपकी इस तरह, आप यहाँ तक नहीं आएंगे, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आपने यहाँ तक आना है, आपका एंड यहाँ से यहाँ पे है, बाहर तक नहीं आना। आपने अपने फेस शेप को जब इक्वल किया तो अब आपने इसके साथ इसको ज्वाइन करना है,
ये समझ आ रही है मेरी बात? आपको उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि, अच्छी बात बताऊं आपको, अब आप लोगों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी ना, समझ नहीं आ रही होगी। ये तो है जी ऑब्लॉन्ग फेस शेप, ठीक है। आपने जब जॉस को करना है तो वो डिसाइड कर लेंगे कि आप स्क्वायर हैं, आप रेक्टेंगल हैं, आप हार्ट शेप है, ऑब्लॉन्ग हैं या ओवल हैं। आप एक दफ़ा करके देखें, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा हमारे ग्रुप में, ठीक हो गया। अब ये चीज़ है कि जो आपका फेस शेप है ना, उससे ऑपोजिट जाएगा आपका फ्रेम। अगर आपकी राउंड फेस शेप है तो आपके ऊपर अच्छा लगेगा स्क्वायर या रेक्टेंगल। अगर आपका स्क्वायर फेस शेप है या रेक्टेंगल, महविश हयात देखी हुई आपने? महविश हयात का जो है ना, आई थिंक वो है ऑब्लॉन्ग, तो वो स्क्वायर और रेक्टेंगल फ्रेम पहने तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह वो हिरा मानी का पता है आप लोगों को? हिरा मानी का मैंने फेस शेप डिस्कवर किया था, वो था हार्ट शेप। तो इसी तरह अगर हार्ट शेप वाले लोग हैं तो क्या होता है कि उनकी ये वाली जो चीज़ है ना, वो है पतली, ये वाली चीज़ है मोटी। अब वो जब टीयर ड्रॉप्स पहनते हैं तो टीयर ड्रॉप्स क्या होते हैं? ऊपर से पतले होते हैं इयररिंग्स और नीचे से गोल होते हैं। तो क्या है, क्योंकि उसकी ये चीज़ पतली है तो जैसे ही वो टीयर ड्रॉप पहनेगी तो ये चीज़ हो जाएगी बैलेंस। अब ये चीज़ जो बैलेंस हो जाएगी तो वो इयररिंग उस पर अच्छा लगेगा। सो ये है कि हमारा जो फेस शेप है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है एसेसरीज को लेकर, चाहे वो इयररिंग्स हों या ग्लासेस हों। आपने बस ये देख लेना है कि अगर आपका ओवल है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो ओवल, ओके। अच्छा, अब आप लोगों को वैसे देखा जाए तो अपनी अपनी फेस शेप क्या लगती है, एक दूसरे की देख लो, एक दूसरे की देखकर मुझे बताओ। बेटे आप देखो इसकी क्या लग रही है? आपकी मुझे लग रही है बाय द वे राउंड, है ना? आपकी मुझे लग रही है हार्ट शेप। बेटे आप देखो, आपकी ओवल है, आपकी हार्ट शेप है, ओवल। तुमने वो पहना हुआ है ना स्कार्फ, इसलिए लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये रेक्टेंगल है। हाँ, अब मे बी आप स्कार्फ उतार के जरा इसको मैयर करके देखना, मे बी ये ओवल हो क्योंकि उसका राउंड इसलिए आ रहा है। गॉट माई पॉइंट? और कौन है स्केयर? जी सोने दिखाओ। ओवल। आपकी है ऑब्लॉन्ग, आपकी देख रही हूँ मैं, आपकी मुझे हार्ट शेप लग रही है। बट ये आप लोगों को जो जो मैंने कहा है इसको ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये जरूर घर जाके मैयर करना है, ठीक है? सबकी देखूंगी तो टाइम बहुत लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों ने खुद मैयर करके मुझे बताना है, ओके? योर फेस शेप डिसाइड्स योर इयरिंग स्टाइल, ठीक है? अब ये देखो मैंने तुम लोगों को बता दी है। अब स्टड्स की बात कर लेते हैं, टॉप्स की, क्योंकि आपने प्रोफेशनली तो स्टड्स पहनने हैं। अच्छा, चूंकि इयरिंग्स का तो मैंने आपको बताया ना वो ड्रॉप इयरिंग है। अच्छा, होता क्या है, अभी तुम लोगों के जहन में कुछ सवाल आया? मुझे सवाल करो, आना चाहिए। जो पहला सवाल आना चाहिए ना, वो तुम लोगों को ये आना चाहिए कि मिस आप तो कही थी कि ये ऑब्लॉन्ग है या ओवल है, उसके ऊपर ओवल शेप अच्छी नहीं लगेगी तो आपने ये क्यों लगाया है? आना चाहिए ना ऐसा सवाल, किस किस के जहन में आया है ये? दैट्स माई पॉइंट। होता क्या है कि बात हो रही थी इयरिंग्स की, लंबे हैंगिंग इयरिंग्स की। तो जब हैंगिंग इयरिंग्स की बात होती है तो स्टोरी और हो जाती है। अब टॉप्स या स्टड्स हैं, फेस है आपका ओवल, वो यहाँ पे चस्पा हो जाने, वो ना तो लटकने ना नीचे आने, उसको बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। ओवल हो या ऑब्लॉन्ग हो तो आप स्टड्स ओवल या ऑब्लॉन्ग पहन सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वो आपके फेस को एक बैलेंस कर देता है। लेकिन अगर कोई चीज़ हैंगिंग है ना तो वो फिर आपकी डिफरेंट स्टोरी आ जाती है, वो हमेशा ऑपोजिट में मूव करती है। आइए आप लोगों को समझ इस बात की। कोई और क्वेश्चन है इसको लेकर? मैम यानी स्टड्स किसी भी शेप के हो, कोई भी शेप? हाँ, क्योंकि वो स्टड्स है ना, वो यहाँ पे आके ख़त्म ही हो गए, ठीक है? ये ख़त्म है, स्टोरी है हैंगिंग की। जो बड़े बड़े डैंगल्स हैं या फिर वो हैंगिंग इयरिंग्स हैं, टीयर ड्रॉप्स हैं, इसके बारे में भी तुम लोग थोड़ा सा लर्न करोगे, तुम लोगों को बहुत नॉलेज होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल एक्सेसरीज़ की। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ना आपको बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी
इज़ बिग नो नो। मैं आपको अपना बताऊं, देखिए मैं हालांकि इस वक्त लाइमलाइट में हूँ, मैं चाहूँ तो मैं चीज़ें पहन सकती हूँ, लेकिन ना मेरी कोशिश होती है जो मैं सिखा रही हूँ और जो मेरे बच्चे सीख रहे हैं वो वही सीखे जो मैं दिखा रही हूँ। मैं एक्सेसरीज में ये देखें, लाइट सी चेन है, मैं रिस्ट वॉच पहन लेती हूँ जिसमें कोई बड़े बड़े स्टेटमेंट्स या कुछ नहीं है, मैं एक हल्की सी रिंग पहन लेती हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल लाइट लगती हैं। तो क्या आपको मुझे देख के कभी होता है कि जी ये इसने क्या पहना हुआ है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और मेरे कंटेंट पे फोकस ना कर पाएं? ये मकसद होता है। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह अपनी चेन या टॉप्स आप पहन सकते हैं ऑफिस में, या फिर आप पर्ल्स का किसी भी डिफरेंट शेप्स के ले लो, पर्ल्स के नेकलेस और पर्ल्स के टॉप्स बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पे रिस्ट वॉच, रिंग्स और ब्रेसलेट बता दी है, बिल्कुल लाइट। पिक्चर्स में आपको बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं लेकिन बिल्कुल लाइट है। अच्छा जी, प्रोफेशनल वुमेंस बैग की बात कर लें, हाउ टू मेंटेन क्लासिक लुक विथ सॉलिड कलर विथ प्लेन। अब ये क्या करना है तुम लोगों ने, जैसे याद है तुम लोगों को मैंने बैग्स के बारे में बताया था कि बैग्स के अंदर डिफरेंट बैग्स होने चाहिए, एक में अपनी वैनिटी रखें, एक में पैसे रखें, एक में कोई मेडिसिन रख लें, फिर छोटा पाउच रख लें जिसमें कुछ अपने नट्स या खजूर रख लें। आपका जो बैग है ना वो अंदर से क्लीन होना चाहिए बिल्कुल, और आपको पता हो कि मेरी कौन सी चीज़ किसमें, आप मेसी नहीं होंगे तो आप बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। बाकी आपके बच जाते हैं चार्जर या पावर बैंक वगैरह, तो आपके बैग के अंदर एक पॉकेट होती है उसमें वो रख लें, ठीक है। या अगर आपके बैग में इतनी स्पेस है कि आप 5th पाउच रख सकते हैं तो वो रख लें। अगर साथ कैरी नहीं कर सकते, आप अपनी गाड़ी में या अपने ऑफिस में आपको कोई ड्रॉअर मिली होगी वो लाएं और उधर रख लें। आपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, आपकी पर्सनल हाइजीन से लेकर आपकी एसेसरीज तक। आपके शूज़ साफ़ होने चाहिए, स्मेली नहीं होने चाहिए। आपने सॉक्स अपनी डेली बेस पे चेंज करनी होती हैं, पाँव आपने प्रॉपर्ली वॉश करने होते हैं, अपने पाँव का मसाज रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर फोकस रखना है। आपके जो पर्सेस हैं इनकी हाइजीन का ख्याल रखना है। जो चीज़ आप कैरी कर रहे हैं ना वो आपके बारे में चीखें मार मार के बता रही है। जो बंदा आपसे पहली बार मिल रहा है ना वो आपकी हाइजीन और आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके बारे में बहुत अंदाजे लगाता है। स्कार्फ्स फॉर ऑफिस क्लासिक सिलेक्शन, बेटा ये चेक करें स्कार्फ्स, ठीक है। स्कार्फ्स आपने देखा होगा मैंने ये पिक्चर क्यों लगाई है, मैंने सॉलिड्स के लिए लगाई है। मैंने आपको स्कार्फ्स में ना तो ज़्यादा कलर्स बताए हैं ना प्रिंट्स बताए हैं। मेरे लिए स्कार्फ्स के वही 12 कलर्स हैं जो शूज़ के 12 कलर्स हैं जो मैंने आपको बताए थे न्यूट्रल्स में। बाकी ये पर्पल, जामनी और ये ब्लूज़ और ऑरेंज और येलो और रेड, ये मेरे लिए स्कार्फ्स नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए, क्योंकि इनके इतने कलर्स पॉपी होते हैं कि फ़ौरन बंदे की तरफ ध्यान जाता है। सो कोशिश करें न्यूट्रल्स की तरफ आ जाएं, ठीक है जी। बेटा बोलो बोलो बोलो। जैसे अब आजकल ट्रेंड में चले जैसे ये चाप वाले इयररिंग्स में टॉप्स पहनने थे, आपको उसके बारे में क्या? आपने किसी इवेंट पे जाना है, फंक्शन पे जाना है, वो चीज़ आप पे सूट करती है, आर यू यूज टू इट? क्या आप वो आपका सिग्नेचर लुक है? क्या आप हमेशा ऐसे करती हो? तो आप कर सकती हो, ठीक है। अगर लोग आपको उस चीज़ में एक्सेप्ट करते हैं, उनको पता है ये तुम्हारा स्टाइल है, उसमें भी फेस शेप देखो फिर ये ऑफ कोर्स देखें, लेकिन नहीं, आपने जब जैसे ही आपने अबाया पहना ना, स्कार्फ पहना, तो फिर आपकी फेस शेप चेंज हो जाती है, यही तो मसला हो जाता है ना। उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर लो, पहन पहन के देखो तुम पे क्या अच्छा लग रहा है, तुम देखने में किस में ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, पता चल जाता है बंदे को, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, और किसने कहा था? सोने बोलो। मैम अगर हम सलवार कमीज वेयर कर रहे हैं तो उसके साथ हम कौन सा सोच रहे हैं? शलवार कमीज़ के साथ तो बेटा मैं कोट शूज़ भी पहन लूँ, मैं पम्प शूज़ भी पहन लूँ और मैं सैंडल भी पहन लूँ, सैंडल स्ट्रैप वाली, ठीक है। अगेन तो ये आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है। बाकी आप ये देख लें कि अगर आपने प्लाजो पहना हुआ है तो प्लाजो के साथ आप सैंडल पहनिएगा, या फिर आप पम्प्स जो हील वाले नहीं होते वो पहन लें। और कोई क्वेश्चन है बेटे? एक चीज ना मैं ऐड कर दूंगी कि जो हिजाब वाली लड़कियां होती है ना तो स्टड्स वगैरह कुछ इस तरह प्रोफेशनली नहीं पहनना चाहिए, मैं वही तो कह रही हूँ। मैंने उससे पूछा क्या आप ये पहनना पसंद करती हो? तो उनके लिए मैं बोलूंगी कि आप लाइट से ब्रोचेस ले लें। जब आप ब्रेसलेट ले लो, रिंग पहनो, आपकी रिस्ट वॉच इज अ गुड एसेसरी। और आपको पता है रिस्ट वॉच पहनने वाले के बारे में क्या कहा जाता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग और पंक्चुअल लोग होते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है। तो आप अपनी एसेसरीज हिस्सा पूरी करो, प्यारी सी रिंग पहनो, 2-3 पहन लो बेशक जी। क्या रिस्ट वॉच मेल और फीमेल के लिए कोई हाथ फिक्स है कि इसमें ही पहनना चाहिए? वैसे तो फिक्स है, लेकिन देखो आप डिपेंड करता है, कुछ लोग ना राइट हैंड से राइट करते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, तो ये चीज़ भी मैटर करती है।
अब मैं तो राइट हैंड में पहन के जो है वो इजी रहती हूँ। आई डोंट नो आदमी किस हाथ पे पहनते हैं, आप बताएं। लेफ्ट में पहनते हैं तो फिर मैंने सही पहनी हुई है। मेरा हाल है, फिर मैं हूँ तो राइट हैंडेड ना, तो फिर मैंने राइट पे पहनी हुई है। लेकिन जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो लेफ्ट पे पहन सकते हैं। इसका हमारे राइट राइटिंग और लेफ्ट राइटिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अच्छा मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। Please. कि हमारे घर के पास है गुलशन इकबाल पार्क। जब ठीक है। आप शूज़ की बात कर रहे हैं, हील्स की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ हमारी खवातीन को इतना एक्नॉलेज नहीं है। या तो वो लगता है कि पहले दिन की शादी हुई है, इतनी बड़ी हील्स पहनी होती है और वो पार्क में आ रहे होते और वो वॉक करने के लिए आती है, डोंट टेल मी। में आ रहे होते, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट कि हम पार्क जा रहे हैं, हाँ। पार्टी में जा रहे हैं, या हम कहीं पर इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, तो इस बारे में ये जो शूज़ की अच्छा, ये आपने मुझे एक टॉपिक दे दिया है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं टीवी शोज पे जब टॉपिक्स लेके जाती हूँ बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर बात करूंगी। एग्जैक्टली, तो वो आप ऐसे एक्नॉलेज किया जा सकता है बातों को, वो लोग सुनेंगे शायद उनको पता चले। गुजर रहे होते हैं ईद पे या कहीं हाँ। कोई छोटा सा इवेंट हो या कोई पार्टी हो, तो वहाँ पे सब लोग आते हैं कोई बर्थडे वगैरह करने या फिर झूले लेने। अक्सर तो मैं ये देख रही होती हूँ कि ये इतनी बड़ी हील है, तो यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब वो बड़ा अनकंफर्टेबल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ओ माय गॉड, एक एक्नॉलेजमेंट है, ये बड़ी जरूरी है कि होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप सबका फ़र्ज़ है, आप सीख रहे हैं ना, आप कहीं बैठा करें ना तो इस टॉपिक पे बात भी किया करें। जो कुछ आपने सुना है ना वो दूसरों को सिखाया भी करें। उससे क्या होता है, आपकी अपनी री लर्निंग हो जाती है। ठीक है, जो आपने सीखा सुना होता है वो आप खुद भी दोबारा से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं ना, मैं अपनी पर्सनली बात करूं, अब मैं किसी को सिखा रही हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि यार मैं बात प्लेन ड्रेस के ऊपर कर रही हूँ और पहन के मैं प्रिंट चली जाऊँगी तो वो मेरे लिए सही नहीं है। मैं फिर खुद के ऊपर भी तो अप्लाई करूँ ना। तो मैं फिर चाहे कोई टीवी चैनल हो या कुछ भी हो, मेरी कोशिश होती है मैं फिर सॉलिड कलर ही पहन कर जाऊँ। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत गले पे डिज़ाइनिंग इसलिए करनी पड़ती है कि जो बच्चे ओवरवेट हैं उनके लिए मैं बता दूँ। जो बच्चे ओवरवेट होते हैं ना, वो अगर सॉलिड कलर को सिंपली पहन लेंगे तो वो और ज़्यादा ओवरवेट लगेंगे। हमारे ओवरवेट होने की वजह से हमें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी पड़ती है। उस पर आप थोड़ा सा अपने गले को इतना हैवी बना लें ताकि आप थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना, आई ट्रेवल दिस वे टू दिस वे। सो अगर आप ऑलरेडी ब्रॉडर साइड में हैं तो फिर मैं नहीं चाहूँगी कि कोई मुझे देखकर डिस्ट्रैक्ट हो। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत जो है ना इसके ऊपर काम करना चाहिए। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हमारे एंकर्स के ऊपर। कुछ मेरी फीमेल एंकर्स थी जो बहुत ओवरवेट हो गई थी बेबी बर्थ के बाद। तो उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको प्लेन ड्रेसेस दी और वो स्क्रीन पे बैठी तो वो बहुत ऑकवर्ड लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं नेक्स्ट टाइम ना सेम के ऊपर सेम कलर की डिज़ाइनिंग करके बैठाऊंगी। तो जब मैंने नेक्स्ट डे उनकी वो देखी, हमें स्पॉन्सर आ जाते थे, तो हमने नेक्स्ट डे जब मैंने उसकी स्क्रीन देखी तो शी वॉज लुकिंग सो गुड, इतनी वो स्लिम लग रही थी। तो मैंने कहा कि यार ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट भी मेरा हो गया कि अगर आप ओवरवेट हो तो थोड़ा सा फिर आपको अपना ड्रेस हैवी करना पड़ता है, बट सेम ऑन सेम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और टू टोन से कभी ऊपर ना जाएं। ये नहीं है कि आपने एक कलर का ड्रेस पहना उसके ऊपर 24 रंगों की आपने कढ़ाइयाँ करवा ली हैं, तो वो तो डिस्ट्रैक्शन ही है, उसमें प्रोफेशनलिज्म कहीं नहीं झलकेगा। सिंगल के बाद डबल टोन, बस इसके बाद आप तीसरा कलर नहीं ऐड करना। और कोई क्वेश्चन है प्लीज? जी बेटा। मैम ये शलवार कमीज के साथ हिजाब या तो आपने कोई भी कपड़े पहन के साथ हिजाब किस तरह कंट्रास्ट किया जाता है? जब आप हिजाब पहनते हैं ना तो आप कोशिश करें कि आप शर्ट्स लॉन्ग पहना करें। अगर आप अबाया नहीं ना पहन रही तो देखो ये एक स्टेटमेंट है, हमारी फैशन स्टेटमेंट है ना, जो हमारा स्कार्फ है। तो जो बच्चे स्कार्फ पहनते हैं सबसे पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग लेंथ की शर्ट्स पहने। आजकल लॉन्ग शॉर्ट दोनों लेंथ्स चल रही हैं, ठीक है, फर्शी शलवार की वजह से भी ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ। बट आप कोशिश करें कि आपकी जो शर्ट की लेंथ है वो लॉन्ग हो और उसके साथ आप स्कार्फ पहने। एग्जैक्ट क्वेश्चन वॉज कि आपने एग्जैक्टली रिपीट करना दोबारा। हिजाब का किस तरह कंट्रास्ट किया? आपने कंट्रास्ट, आप पहले खड़े होकर मुझे अपनी हाइट दिखाएं। ठीक है, यू आर इन टॉलर साइड। वैसे तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम कंट्रास्ट की तरफ जाओ ही ना, सेम कलर कर लो। जिस तरह का आपका शलवार है वैसी ही कमीज हो और वैसा ही आपका स्कार्फ हो। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको मेरी बातों को सीरियस लेना पड़ेगा। जब आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप जितने मर्जी टॉल हो आप डिस्ट्रीब्यूटेड लगेंगे। फिर मेरी आंख यहाँ तक ही आके रुक जाएगी। अब मैं इस वक्त तुम्हें यहाँ तक देख पा रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें इधर से इधर तक देख पा रही हूँ, ठीक है।
सो ये चीज़ आप देख लें, आपने खुद को ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सेम कलर सर से लेके पाँव तक होना चाहिए। ये बात मेरी भी हो सकती है कि जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज होती है ना, मतलब अगर एग्जांपल जैसे एनर्जी थी ना, तो हमें सॉलिड बेस जब जाती थी, सॉलिड बेस मतलब एक टोन में दो टोन में जाती थी। बिल्कुल ऐसे, वही मैं कह रही हूँ, 2 टोन से ऊपर ना जाएं। एक छोटी एग्जांपल थी, मैंने लेडी डियाना की example लेडी डियाना देखें आप, दी, वो सॉलिड बेस बेटे बीबीसी की एंकर्स उठाकर देखो। रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल वो सॉलिड बेस पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और टू टोन से ऊपर नहीं जाती। अच्छा, ये जो आपने शूज़ की बात कर रहे थे कि तुम आप डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर रहे हो मुझे ये पहना, तो हम इसे पर्सनैलिटी कैसे डिटरमिन करेंगे? सॉरी, सॉलिड कलर से पर्सनालिटी कैसे डिटरमिन? हाँ हाँ हाँ। सिचुएशन सिनेरियोस के लिहाज से पहन रहे होते हैं, wear कर रहे होते हैं, तो हम उसे पर्सनैलिटी कैसे डिटरमिन करेंगे कि इसकी ये पर्सनैलिटी है? लाइक देखिए, मैं अगर फंक्शन पे जा रही हूँ अव्वल तो आप देखें, यू आर सक्सेसफुल व्हेन यू ड्रेस्ड अकॉर्डिंगली सिचुएशनली। अगर आप सिचुएशनली ही ड्रेस्ड है ना, तो वहीं पे मैं आपको जज कर लूँगी। अगर आप किसी फौतकी पे आई हैं और आपने एक आम सी चप्पल पहनी हुई है, मतलब प्रेजेंटेबल चप्पल है, कोई सैंडल पहनी हुई है, और आपने कोई लाइट सा पेस्टल कलर पहना, मुझे पता होगा कि आपको सेंस है तैयार होने की। और अगर आप शादी पे आई हुई हैं और आप थोड़ा सा, आप जितनी मर्जी सोबर हो, जितनी मर्जी आपको हल्के रंग पहनना पसंद हो, लेकिन उस दिन आपने लाइट सी डिज़ाइनिंग वाला ड्रेस पहने, तो मैं डेफिनेटली आपको जज करूँगी और मैं ये कहूँगी ये इस बंदी की सिग्नेचर लुक है और उसको ड्रेसअप होने का तरीका आता है और ये सोबर है। लेकिन उसी के बरअक्स आप बहुत ज़्यादा पॉपी कलर और ओवर ड्रेस्ड होके चली जाएंगी और शादी है आपके किसी दूर दराज रिश्तेदार की, तो मैं कहूँगी यार ये मामे देवी आते आई हुई है। कहते हैं ना हम, और जब ज़्यादा किसी क्लोज की शादी होती है ना, तो हम ज़्यादा अच्छे ड्रेसअप होके जाते हैं कि क्लोज कज़न की शादी है, लेकिन जब दूर होती है तो फिर हम कहते हैं यार चलो ये भी पड़ा हुआ है, वो भी पड़ा हुआ है, ऐसे है। तो जब अकॉर्डिंगली ड्रेस्ड है तो वहीं पे आप जज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंगली ही ड्रेस नहीं है तो फिर तो आपको जज करना ही मुश्किल है ना। दिस इज ड्रेसेस और जूते हमारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बेटे देखो, हमने क्या बात की थी, क्लॉजेट खोल के सबसे पहले हम कपड़े निकालते हैं, कपड़े निकालने के बाद डिसाइड करते हैं ना चप्पल कौन सी पहने या जूता कौन से पहने। तो फिर वो है कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो यू आर ड्रेस्ड अकॉर्डिंगली एंड सिचुएशनली, इस तरह आप जज हो जाते हैं। क्योंकि वो हमारा अपना भी कंफर्टेबल लेवल बना होता है, उसको ब्रेक करने की कोशिश। ये तो आप कह रही है ना, ये तो फिर अब आप आपको थोड़ा सा अपने आप को ना चंदा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उससे बाहर जाएंगे तो वो इंसान इतना कंफर्टेबल यार। ये हो गया ना सोने, ये हो गया, तुमने उस चीज को इतना कैरी किया, इतना कैरी किया, अब तुम्हें कुछ और अडॉप्ट करने के लिए मुश्किल पेश आएगी। अब तुम्हारे उसके पाँव की शेप उसके अकॉर्डिंगली बन गई है। अब जब तुम कुछ और जूता लोगी तो तुम्हें उसमें फिट होने के लिए टाइम भी लगेगा और तुम अनकंफर्टेबल भी फील करोगे। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। कहते हैं ना, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले तो कामयाबी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अगर कंफर्ट जोन में ही रहना तो फिर सोचना भी ना। ये लास्ट टाइम भी मैंने तुम लोगों को बात बताई थी, आई गेस मैंने बड़ी अच्छी, जो है ना वो अल्लाह ताला रिज़्क का वादा करता है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें घर से निकलना पड़ता है। तुम्हें घर में आकर रिज़्क नहीं मिल जाता। अल्लाह वादा करता है बट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। फातिमा सुबह सुबह उठ के ऑफिस आती हैं, मिस हिना सुबह सुबह उठ के ऑफिस आती हैं, कासिम भाई के पास किस चीज़ की कमी है, अली के पास किस चीज़ की कमी है, ये सब लोगों के पास किस चीज़ की कमी है, सबके पास है। क्यों है? कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आते हैं, सर्दी में कंबल छोड़ के काम पे आते हैं। ऐसे ही है, एसी वाले कमरे से उठ के बाहर आते हैं, लेकिन क्या है कि फिर आते हैं एसी के कमरे में। समझ रहे हो? कंफर्ट जोन छोड़ के गर्मी में आपने ट्रैवल किया है। ये पता है, मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, अल्लाह से कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर लो।